हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है फौजी बहू को मिला धोखा। यह एक सास बहू की कहानी है। अगर आपको हिंदी कहानी, मॉरल स्टोरी इन हिंदी या बेड टाइम स्टोरीज सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। गुड़िया एक फौजी थी। उसकी शादी 2 साल पहले ही रमन से हुई थी। गुड़िया की मुलाकात रमन से एक पार्टी में हुई थी। फिर धीरे धीरे दोनों की फोन पर बातें शुरू हुई और दोस्ती, प्यार फिर शादी में बदल गई। गुड़िया फौज में थी तो अक्सर बॉर्डर पर ही तैनात रहती थी, इसलिए वो छुट्टियों में ही अपने घर रहने आती थी। पर पिछले 1 साल से वो अपने ससुराल नहीं जा पाई थी, सिर्फ अपने मायके में ही रहने आ जाती थी। रमन, अरे गुड़िया, मैं तो खुद तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूँ, पर क्या करूँ? माँ के साथ मौसी जी के घर जाना जरूरी है। सास, हेलो गुड़िया बेटा, कैसी हो? गुड़िया, मैं ठीक हूँ माजी, बस छुट्टियाँ हो गई है तो सोच रही थी इस बार आप सबके साथ रहूंगी। पिछली बार आप रमन के साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई थी, इसलिए मेरी सारी छुट्टियाँ माँ के घर पर ही बीती। सास, क्या करे बेटा, पिंकी दीदी का बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया था। हमें कुछ दिन वही रहना होगा, उनका हमारे सिवा कोई नहीं। तुम इस बार माँ के घर रह लो, फिर बीच में जब तुम दोबारा छुट्टियों में आओगी ना, तब हम मिलकर कहीं घूमने चलेंगे। गुड़िया, ठीक है माजी, मैं माँ के घर चली जाऊंगी। गुड़िया इस बार भी छुट्टियों में अपनी माँ के घर रहने आ जाती है। माँ, गुड़िया, पिछले 1 साल से तू अपने पति और सास से नहीं मिली, पता नहीं घबराहट होती है। सब ठीक हो तेरे साथ? गुड़िया, माँ, तुम किस चिंता में पड़ गई? अभी कुछ देर पहले ही तो मेरी रमन जी से और माँ जी से बात हुई है, वीडियो कॉलिंग की थी उन्होंने। वो मौसी जी के साथ हॉस्पिटल में थे, वहाँ नेटवर्क नहीं आते, इसलिए रोड पर आकर बात कर रहे थे। माँ, भगवान करे सब ठीक ही हो। गुड़िया, माँ, क्या बात है? अनीता आजकल दिखाई नहीं दे रही, उसके घर के बाहर भी ताला लगा हुआ है। माँ, कोई कह रहा था कि अनीता ने दिल्ली में किसी बड़े रईस से शादी कर ली है और उसके माता पिता भी यहाँ नहीं रहते, वो भी अनीता के साथ दिल्ली में रहते हैं। गुड़िया, अच्छा, अनीता ने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। चलो, हो सकता है जल्दी में शादी कर ली होगी। कोई नहीं, अच्छा है। गुड़िया, माँ, मैं सोच रही थी तुम और मैं बाजार चलते हैं, कुछ जरूरी सामान खरीद कर लाना है। गुड़िया अपनी माँ के साथ बाजार चली जाती है। बाजार में एक अपाहिज लड़की किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाती है और उसके हाथ से सामान की थैली गिर जाती है। गुड़िया, अरे संभल कर बहन, रुको मैं तुम्हारा सामान उठा देती हूँ। अपाहिज लड़की, शुक्रिया बहन। गुड़िया, तुम्हारे पैर में तो चोट लग गई है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। माँ, गुड़िया, तू इस बच्ची को घर छोड़कर आ, मैं घर चली जाती हूँ। गुड़िया, ठीक है माँ। रास्ते में अपाहिज लड़की, आज के जमाने में इतने भले लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी की मदद करें। गुड़िया, मैं एक फौजी हूँ, इसलिए मदद करना तो मेरा पहला धर्म है। अपाहिज लड़की, अच्छा तो आप फौजी हो? आपका क्या नाम है? गुड़िया, मेरा नाम गुड़िया है, और तुम्हारा? अपाहिज लड़की, मेरा नाम उमा है। मेरा घर आ गया, अब मैं आपको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। उमा गुड़िया को अपनी माँ से मिलवाती है। वो भी गुड़िया से मिलकर बहुत खुश होती है। उमा की माँ बहुत ही भले लोग हैं। माँ और बेटा दोनों ने मेरी उमा को पसंद किया। लड़का तो इतना शरीफ है कि पूछो मत, और उमा हमारी इकलौती औलाद है। इसके पापा और मैं चाहते हैं कि इसकी शादी धूमधाम से करें। हमारे पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है, हमारे बाद सब कुछ हमारी उमा का ही है। गुड़िया, सचमुच बहुत नेक दिल हैं वो लोग।
फिर तो मैं तुम्हारे होने वाले पति की फोटो देखना चाहूंगी। उमा, यहाँ रुको, मैं अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती हूँ। उमा अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती है। उमा, ये है मेरे पति अनमोल जी और ये मेरी सास गुड़िया, रमन। तुम्हारा होने वाला पति, ये कैसे हो सकता है? ये अनमोल नहीं, मेरे पति रमन है। उमा, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? गुड़िया, मैं सच कह रही हूँ। मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, सब कुछ गड़बड़ है। मेरे ससुराल वाले मेरे से धोखा कर रहे हैं। मेरे होते हुए रमन अनमोल बनकर तुमसे दूसरी शादी कर रहे हैं। उमा की माँ, बेटी, अब हम क्या करें? अगले हफ्ते उमा की शादी है। उमा के पिता, मैं तो कहता हूँ उन माँ बेटों को पुलिस के हवाले कर दो। हमारी बेटी के साथ उन्होंने गलत किया है। गुड़िया, नहीं, हम रमन और उसकी माँ को रंगे हाथ पकड़ेंगे। बस आपको मेरा साथ देना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बर्बाद हुआ है तो किसी और का भी हो। गुड़िया की आंखों में आंसू थे, पर वो एक फौजी थी, अपने दुख को मन में दबाना जानती थी। गुड़िया अपनी आंखों से आंसू टपकने नहीं देती। उसे तो बस उन धोखेबाज माँ बेटे को पकड़ना था। शादी का मंडप सज चुका था। उमा दुल्हन बनी अनमोल और उसकी माँ का इंतजार कर रही थी। गुड़िया रमन को फोन मिलाती है। गुड़िया, रमन कहाँ पर हो? मैंने सोचा मेरी छुट्टी खत्म हो रही है तो एक बार अगर हम मिल लेते। क्या आप लौट आए हो? रमन, अरे कहाँ? गुड़िया, मुझे तो सच में खुद बुरा लग रहा है। मौसी जी की हालत में कोई सुधार नहीं है। माँ और मैं सारा दिन उनके साथ हॉस्पिटल में ही रहते हैं, तुम समझ सकती हो ना? गुड़िया, हाँ, मैं सब समझ गई। ठीक है, मैं रखती हूँ। गुड़िया से झूठ बोलकर दोनों माँ बेटे तैयार होकर बारात के साथ उमा के घर पहुँचते। अनीता भी उनके साथ थी। गुड़िया चोरी छुपे सब देख रही थी। उमा के माता पिता उसे मंडप में लाते हैं। रमन की माँ, बहन जी, वो गहनों के डिब्बे और नकद रुपए सब तैयार है ना? गुड़िया कमरे से बाहर आ जाती है। गुड़िया, गहने तो नहीं, हथकड़ी तुम सबके लिए तैयार है। रमन की माँ, गुड़िया, तुम? गुड़िया, हाँ मैं। तुम दोनों मेरी पीठ पीछे पिछले 1 साल से ये झूठ का जाल बुन रहे हो। मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी करने जा रहे होंगे। गुड़िया, 1 सेकंड। अनीता, तुमने राकेश के बड़े भाई से कब शादी की? रमन का तो कोई बड़ा भाई है ही नहीं। अनीता, गुड़िया, रमन मेरे पति है। हमने 1 साल पहले ही शादी की है। गुड़िया, इतना बड़ा धोखा, इतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस? गुड़िया मैडम, इन सब से कैसा सच्चाई उगलवानी है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप इन्हें हमारे हवाले कर दो। रमन और उसकी माँ को पुलिस हिरासत में ले लेती है और सच्चाई सामने आती है। रमन, गुड़िया तुम बॉर्डर पर रहती थी, अनीता घर आया जाया करती थी, इसीलिए उमा और मेरे बीच रिश्ते बन गए और हमने शादी कर ली। पर हमें अमीर बनना था, इसलिए हमने उमा को फंसाया ताकि उसे मारकर हम उसकी सारी जायदाद लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। पर हमें नहीं पता था कि तुम्हारी मुलाकात हमसे होगी और हम पकड़े जाएंगे। गुड़िया पिंकी को कस के जोरदार चांटा लगाती है। उसकी अपनी सहेली ने ही उसके साथ धोखा किया था। पुलिस रमन, उसकी माँ और पिंकी को धोखाधड़ी करने के इल्जाम में सजा सुनाती। गुड़िया एक फौजी थी, उसने जुल्म सहना नहीं सीखा था। वो तो जुल्म के खिलाफ लड़ना जानती थी और उसने वही किया। उसने धोखेबाजों को सजा दिलवा दी। उसके कारण उमा की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। गुड़िया अपने माता पिता से विदा लेकर वापस ड्यूटी पर चली जाती है और अपना पूरा जीवन देश की सेवा में न्योछावर कर देती है। आज की ये खास और मजेदार कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताएं।